नमस्कार साथियों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कथा मित्रम में। साथियों, आपको याद होगा श्री राम कथा का वह प्रसंग जब श्री राम ने अयोध्या के कुछ निवासियों द्वारा उल्हाना देने पर माता सीता का परित्याग कर दिया था। उसके बाद जब माता सीता भारी मन से अयोध्या से चल पड़ी थी, तब वाल्मीकि जी के आश्रम में जाने से पहले वह जिस ममतामयी देवी के स्थान पर रुकी थी, आज हम उसी अद्भुत धाम में आपको लिए चल रहे हैं। यही वह आस्था का धाम है जहाँ श्री राम से बिछड़कर माता सीता ने आंसू बहाए थे। यही वह देवी हैं जिन्होंने माता सीता के बहते आंसुओं को अपने ममतामयी आंचल से पहुँच दिया था। जहाँ अपनी अयोध्या से बिछड़कर जनक दुलारी सीता जी कुछ समय के लिए रुकी थीं। यही वह अद्भुत स्थान है जहाँ माता सीता के आंसू आज भी अपनी बेबसी की कहानी कह रहे हैं। देवी माँ का यह अद्भुत धाम आज भी उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के कल्याण थाने के निकट स्थित है। ये धाम खुले आसमान के नीचे अपने पौराणिक इतिहास की कहानी कह रहा है। इस धार्मिक स्थान से बिठूर का बहुत पुराना संबंध है, जहाँ माता सीता ने लव और कुश को जन्म दिया था। इस मंदिर को माँ आसा देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है। खुले आसमान के नीचे विराजमान इस धाम की देवी माँ दुर्गा हैं, जो माँ भगवती के रूप में भक्तों पर अपनी कृपा बरसा रही है। यह आराधना स्थल माँ आसा देवी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। अपने नाम के अनुरूप ये मंदिर अपने शरण में आने वाले भक्तों में आशा का संचार करता है। यहाँ माँ दुर्गा की मूर्ति शिला रूप में स्थापित है। लोगों का ऐसा मानना है कि माता के इस दरबार में हर बेसहारे को सहारा मिलता है। इस मंदिर से एक अनसुलझा रहस्य बरसों से बरकरार है। ऐसा कहा जाता है कि न जाने कितनी बार इस मंदिर की छत बनाई गई, लेकिन वह टिक न सकी। जितनी बार छत का निर्माण किया जाता है, उतनी बार वह नीचे गिर गई। तब लोगों ने यही निर्णय निकाला कि इस धाम की देवी खुले आकाश के नीचे ही रहना चाहती हैं। इसके बाद लोगों ने मंदिर के ऊपर छत बनाने का ख्याल मन से निकाल ही दिया। आज भी इस देवी के धाम में खुले आसमान के नीचे स्थापित माँ दुर्गा की पूजा अर्चना की जाती है, जो अपने भक्तों को शक्ति प्रदान करती हैं। विज्ञान भी इस मंदिर के छत के बार बार गिरने के रहस्य को सुलझा नहीं पाया है, बल्कि निर्माण कार्य से जुड़े विशेषज्ञ छत गिरने के रहस्य से अचंभित हैं। एक और अद्भुत परंपरा इस देवी धाम को अधिक रहस्यमयी बना देती है। इस एक अद्भुत देवी के धाम में श्रद्धालु माँ भगवती को भेंट स्वरूप ईंट और पत्थर चढ़ाते हैं। इस अजीबोगरीब मान्यता के कारण इस मंदिर में भारी संख्या में ईंट और पत्थर एकत्रित हो गए हैं। इस धाम की देवी को ईंट पत्थर चढ़ाने की मान्यता बहुत पुरानी है। ऐसा माना जाता है कि इस धाम की देवी को ईंट पत्थर चढ़ाकर भक्तगण अपना दुख भरा भारी मन देवी के चरणों में समर्पित कर देते हैं, जिसके बाद उनका मन हल्का हो जाता है और वह निराशा के अंधकार से आशा के प्रकाश की ओर बढ़ जाते हैं। इसीलिए तो इस धाम की देवी का नाम माँ आसा देवी है। इस मंदिर में देवी माँ को भेंट स्वरूप पत्थर चढ़ाए जाने की परंपरा के पीछे एक कहानी प्रचलित है। कहा जाता है कि एक बार एक बहुत गरीब महिला माँ आसा देवी के दर्शन करने के लिए आ रही थी। उसके मन में यह विचार आया कि माँ के दरबार में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे कि वह देवी माँ को भेंट देने के लिए कुछ खरीद पाती। इसलिए उसने रास्ते पर पड़ा एक पत्थर उठा लिया, जिसे माँ आसा देवी के धाम में पहुंचकर चढ़ा दिया। कहते हैं कि उस पत्थर को माँ दुर्गा को अर्पित करते ही उसके मन का पत्थर
जितना भारी बोझ माँ ने अपने ऊपर ले लिया और उसके जीवन में खुशियों का उजाला भर गया। उस दिन के बाद यह चर्चा चारों ओर फैल गई कि इस धाम की देवी भेंट स्वरूप ईंट पत्थर आदि चढ़ाने से प्रसन्न होती हैं। आज भी भक्तगण फूल माला आदि के साथ यहाँ की देवी को ईंट पत्थर आदि अर्पित करते हैं। कहते हैं कि इस आस्था स्थल की देवी भक्तों के डिप्रेशन को दूर कर देती हैं, साथ ही उन्नति का रास्ता प्रशस्त करती हैं, क्योंकि ये वही देवी हैं जिन्होंने त्रेता युग में सीता माता के आंसुओं को मुस्कान में बदल दिया था। ऐसा कहा जाता है कि सीता जी के साथ उनके दोनों पुत्र लव और कुश भी कभी यहाँ आए थे। सीता माँ अपने दोनों पुत्रों को इस धाम की देवी का आशीर्वाद दिलाने लाई थीं, ताकि उनके इस धरती से चले जाने के बाद इस मंदिर की देवी का आशीर्वाद उन पर सदा बना रहे। साथियों, आपको हमारे इस वीडियो में इस अद्भुत धाम के बारे में जानकर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। साथियों, आपने अपना कीमती समय निकाल कर हमारे इस वीडियो को देखा, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।